अब सवाल आता है कि क्या भारतीय मुस्लिमों को इस पूरी कवायद को लेकर क्या चिंता करनी चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज को समझने के लिए बनाई गई कमेटी घुसपैठ और दूसरे कारणों से आबादी में आए बदलाव असंतुलन की बारीकी समझेगी, जिससे देश के मुस्लिम नागरिकों को कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। खासकर तब जबकि एसआईआर को लेकर विपक्ष की राजनीति ने, आप याद करिए, कितना हो हल्ला खड़ा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने उसी एसआईआर पर उठते हुए सवालों को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव के दावों पर क्या सोचता है आम मुसलमान? ये राजनीतिक जुमला है और जो है यहाँ पे हिंदू का आबादी भी बढ़ रहा है तो मुसलमान का भी आबादी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, ये आप बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ में मुस्लिम का आबादी ज्यादा है तो इसके बाद अगर आप हमें भूई क्लास एरिया में जाइएगा तो वहाँ बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू, जब से ज्यादा बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू वहाँ भी रह रहा है। बांग्लादेशी अपने जगह पे है, वो अपना बॉर्डर क्रॉस के आ रहा है। वो हम लोग का राजनीतिक फेलियर है ममता बनर्जी का, जो उन लोग को यहाँ रोहिंग्या बोल कर रखने के लिए छोड़ दिया कि रोहिंग्या है या कहीं पर आकर के बर्मा से आके बस गया, उसको बांग्लादेशी आप करार दे दीजिए या बर्मा का लोग को करार दे दीजिए। बांग्लादेश से लगते जिलों में मुस्लिम आबादी में विस्फोट के दावों पर क्या है बंगाल के मुस्लिम नागरिकों की राय? ये एक राजनीतिक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाईलाइट किया गया कि मुस्लिम का आबादी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स ये है। ऐसा देखा जाएगा नेचुरल में सब यहाँ पे इक्वल है। अब तो जितना लोग परिवार में जो है लोग कम आबादी लोग पहले जो तुलना में होता था 10-12, अब तो वो भी 2 परिवार 3 परिवार से ज़्यादा नहीं होता है। इससे तो आबादी और कम रही है, ऐसा बात थोड़ी है कि जो आबादी बढ़ रही है। क्या बंगाल में किसी साजिश के तहत आबादी का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम का ये है कि उसको जनसंख्या के लिए उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, वो जानबूझ के बढ़ाते हैं। इसके कारण डेमोग्राफी चेंज भी हो सकता है। डेमोग्राफी बदलेगा नहीं और मुस्लिम का आबादी अब बढ़ेगा नहीं, बात समझ गए। इसलिए कि बीजेपी जो अभी देश में आया है तो ये सब मुसलमान को डरवा दिया है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल की दशकों पुरानी बीमारी को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या वोट के लिए बंगाल में अवैध घुसपैठियों को आने दिया गया? कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है। पश्चिम बंगाल हो या फिर असम, बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में घुसपैठ सबसे आगे रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हर नेता ये साबित करने में लगा रहा कि ममता घुसपैठियों को बसा रही हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना वोट बैंक मानती हैं। जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को, क्योंकि इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। बीजेपी ने इस बार बंगाल जीतने के लिए कई रणनीति पर काम किया, जिसमें एक रणनीति घुसपैठ से बंगाल की संस्कृति को हो रहे नुकसान की थी। इस नैरेटिव को फैलाने के लिए बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया, जिसका नाम इश्तिहार रखने पर बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और इसे घुसपैठियों के बंगाल की संस्कृति पर पड़ने वाले असर से जोड़ा। अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तिहार कहा जा रहा है। ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने के लिए बीजेपी ने साल 1905 के लाल इश्तिहार शब्द की याद दिलाई और दावा किया कि ममता ने ऐसा सांप्रदायिक भावना पैदा करने के लिए किया है, क्योंकि उस समय ढाका के नवाब कलीमुद्दीन मुल्ला ने मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए हिंदुओं के प्रति विद्वेष फैलाने के मकसद से जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसका नाम भी इश्तिहार था। बंगाली बनाम फारसी की इस जंग का बीजेपी को कहीं न कहीं फायदा हुआ। बीजेपी की जीत के बाद जिस तरह से टीएमसी के दफ्तरों से
आधार कार्ड मिलना शुरू हुए, उससे सवाल उठा कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों को बसाकर उन्हें बंगाल की योजना में हकदार बनाकर उनके वोट से जीतती रही।